जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। आज हमारे साथ डायरेक्टर हैं जो एनआईटी के, उनसे पूछते हैं कि सर, ये जो आज शिक्षा मंत्री जी का जो भाषण हुआ, भाषण में मेन क्या क्या पॉइंट थे? आने वाले जो यूथ है, आने वाले जो स्टूडेंट है, उनको कितना फायदामंद होगा सर? आज हम लोगों ने 2 छात्रावास का शिलान्यास माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के कर कमलों द्वारा हुआ, जिसमें 1000 बेड की छात्रों के लिए और 300 बेड की छात्राओं के लिए है। इससे हमारी छात्रावास की कमी पूरी हो जाएगी और छात्र सुचारू ढंग से यहाँ रह सकेंगे। माननीय मंत्री महोदया ने अपने भाषण में, अपने संबोधन में विशेष रूप से इंगित किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप और प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार कि हम शिक्षा को कैसे सुलभ कर सकते हैं और छात्रों को उद्यमी कैसे बना सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि ये शिक्षा नीति में जो हमारे पाठ्यक्रम है उनको लचीला बनाया जाए, साथ ही उनको उद्यमी के लिए उनको इंटर्नशिप या इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। और सबसे बड़ी विशेष बात थी, उन्होंने जो समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने के लिए कि झारखंड में गांव में भी जाके वहां के जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट किया जाए। शायद हमारे छात्र या अध्यापक और वहां जाएंगे, उनको यहाँ पे उन्होंने कहा कि उनको छात्रों को स्कूल से यहाँ ले आएँ, उनको दिखाएं, उनको तकनीकी शिक्षा के फ़ायदे के बारे में बताएं, उससे क्या लाभ होगा, उनका जीवन, उनका कैसे और ज़्यादा उन्नति होगी। तो शायद वो छात्र जो अभी स्कूल में हैं वो प्रेरित होंगे और अच्छा शिक्षा के लिए आएंगे, क्योंकि एनआईटी या जो भी संस्थान इस तरह से हाई स्कूल और इंटर के छात्रों के लिए एक आदर्श संस्थान के रूप में जाने जाते हैं। ये उन्होंने विशेष रूप से कहा कि उस पर ध्यान दिया जाए। और दूसरा, आसपास की ज़रूरतों के हिसाब से जो भी हम तकनीक में क्या कर रहे हैं जिससे लोगों के जीवन को और सुलभ और सहज बनाया जा सके, इस पर उनका विशेष फोकस था। महाशय, आज का क्या क्या प्लान है काम का? कुछ खास नहीं, वही बच्चों के लिए कॉपी कलम लाना है और घर के लिए राशन भी लाना है। अच्छा जी, सब काम याद है। और बिजली का बिल जमा करने का भूल जा रहे हैं? अरे हाँ, आज बिजली का बिल भी जमा करना है। बकाया बिल के कारण कल गोलू के घर का कनेक्शन कट गया, उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। हाँ बाबा, आज बिजली बिल जरूर जमा कर दूंगा। हाँ, आज सब काम के साथ बिजली बिल भी जमा करना। जो हॉस्टल है, पेरेंट्स भी उनके पास रहेंगे, तो बच्चे को वो माहौल मिलेगा कि उनके एक शिक्षक बगल में और उनके गार्जियन बगल में। तो बच्चे इसमें क्या मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो सकता है? देखिए, जो पहला आपने प्रश्न कहा कि हमारी जो मातृभाषा है, तो शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये भी है कि शिक्षा में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ा देने के लिए मातृभाषा में बच्चे को जोर दिया जाए। और भाषा कोई बाधक नहीं होनी चाहिए सीखने की क्षमता के लिए, क्योंकि कोई भाषा जो भी है उससे किसी बच्चे का विज्ञान खराब है अच्छा, उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा बहुत अच्छा गणित में और विज्ञान में रहता है, लेकिन भाषा के नाते हो सकता है कि अपने आप को वो व्यक्त न कर पाए। तो उस बाधा को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि उस पर ध्यान दिया जाए, और हम लोग कर भी रहे हैं। दूसरा ये था कि जब ये छात्रावास बन जाएगा, हर छात्रों को एक उचित वो जगह मिलेगी रहने की, तो निश्चित रूप से उनका जो भी हमारा फोकस है सर्वांगीण विकास पे है कि उनको रहने की सुविधा अच्छी हो, क्लासरूम अच्छा हो, लाइब्रेरी अच्छे हों, और स्पोर्ट्स की भी सुविधा अच्छी हो और एंटरटेनमेंट की भी सुविधा अच्छी हो। क्योंकि केवल हमको शिक्षा देने का मतलब है कि हमको होलिस्टिक एजुकेशन, सर्वांगीण विकास, और यही मूल उद्देश्य भी है कि उनको एक अच्छा नागरिक एक समाज में आके कुछ कर सके। तो इसके दिशा में हम लोग जो भी है शिक्षा नीति के तहत और शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इस छात्रावास के बनने से छात्रों को सुविधा होगी। आपने एक जो कहा कि छात्रावास में हम लोगों ने कुछ गेस्ट रूम भी रखे हैं, अगर किसी के पेरेंट्स आते हैं तो वहाँ पे वो रुक सकते हैं। तो ये सुविधा पहली बार वो दी है कि कुछ कमरे उसमें फर्निश्ड रहेंगे, और अगर वो आए तो वो रुक सकते हैं, तो इससे उनको होगा अपने बच्चे को देख सकते हैं, ये एक फ़ायदा। देखिए, परिवर्तन कितनी जोर से हो रहा है कि कल तक एनआईटी जमशेदपुर का ऑलरेडी फंड में बढ़ाया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री खुद आकर उसमें
काम कर रही है उसको देख रही है और एक एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा था। भारत सरकार पूरी तरह शिक्षा, उच्च शिक्षा में सिर्फ R&D में ही ध्यान दे रहे, क्योंकि हम लोग का आज भी विदेश की तुलना जो R&D फंड होता है वह कम है, प्लस R&D में अभी भी सोच नहीं गया है। हमें लगता है कि यह मील का पत्थर है। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।